कराची किंग्स की सिल्वर कैटेगरी में शामिल मोहम्मद हमजा सुहेल से हम बात करेंगे। डोमेस्टिक सीजन में बेस्ट परफॉर्मर रहे और अब कराची किंग्स की तरफ से PSL 11 में हिस्सा ले रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, फॉरनर्स हों या पाकिस्तानी, उनके साथ दरमियान रहकर। ऐसा ही है सर, पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि इतना बड़ा स्टेज है, और जैसे ही यहाँ टीम ज्वाइन की, सब चीज़ें देखी तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी फ्रेंचाइज का पार्ट बनाऊँ। डोमेस्टिक खेलना कैसा एक्सपीरियंस रहता है और उधर से निकल के जब इंसान आगे बढ़ता है तो क्या फीलिंग्स होती हैं? यकीनन फिर जब अनाउंसमेंट हुई होगी, आपको पिक कर लिया गया, रात भर सोए तो नहीं होगे शायद? नहीं, इत्तेफाक ऐसा था कि मैं उस टाइम सो ही रहा था। मैं लाहौर ही आया था, बोर्ड ने बुलाया था बेस्ट बॉलर का अवार्ड लेने। तो मैं सुबह से निकला हुआ था, तो अवार्ड लेके मैं सो रहा था, तो मेरी वालदा की कॉल आई थी मुझे कि भाई तुम्हें वो देख रही थी ऑक्शन। उन्होंने बोला कि तुम्हें कराची ने पिक कर लिया। तो बस वो एक इमोशन ऐसा था कि जो मैं बता नहीं सकता। बहुत खुशी थी क्योंकि डोमेस्टिक से इंटरनेशनल स्टेज की तरफ आना, ये हमेशा हर प्लेयर के लिए ड्रीम होता है किस तरीके से, और अपने ही शहर को रिप्रेजेंट करना है, और अच्छी बात थी। चलिए थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड का बताएं और अपना स्टार्ट बताएं कि कहाँ से आप गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सर मेरा ऐसा है कि मेरे फादर जो हैं वो के इलेक्ट्रिक में होते हैं, मीटर रीडिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। उसके साथ साथ मेरी जो वालदा थी, उन्होंने भी स्टार्टिंग में एक अपना छोटा मोटा बिज़नेस किया था, कपड़े वगैरह सेल करने का। तो ये था कि शुरू से उन दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी फैमिली में। मेरे दादा मुझे एकेडमी लेके जाते थे, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो बहुत अच्छा टाइम भी था, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, कभी कुछ चीज़ लेने के लिए कुछ इस टाइप का। तो ये था कि वालिदैन ने हमेशा वो चीज़ वो पूरी करने की कोशिश की, जैसे स्पाइक्स हो गए, कोई भी नीड हो मेरी, भले वो खुद अपनी 2-4 चीज़ें कम कर लेते थे, मगर वो मुझे हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और मैंने सुना है कि आप टीचिंग भी करते रहे। जी, थोड़ा सा ऐसा था कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने 1-1.5 साल जो है वो छोटे बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं। मगर ये था कि साथ में फिर मैं UBL जब गया तो वहाँ मैंने स्कोरिंग एक कुछ UBL के अपने टूर्नामेंट, उसमें स्कोरिंग वगैरह, फिर जो है वो मैंने ट्यूशन छोड़ दी। तो मैं स्कोरिंग वगैरह फिर कर लेता था कभी-कभी। यानी ट्यूटर भी बने, स्कोरर भी बने, क्रिकेटर भी साथ साथ हैं, यानी कि आप में सारी खुसूसियात हैं। अब क्या टारगेट बनाए हुए हैं आपने और क्या सोचते हैं आगे? जाहिर सी बात, हर खिलाड़ी की तो यही ख्वाहिश होती है कि ग्रीन जर्सी पहने। तो आप कहाँ से निकलते हुए आए और कराची किंग में सबसे ज़्यादा किससे सीखने को मिल रहा है आपको? कराची किंग में सबसे ज़्यादा जो कि मैं मीर हमजा मीरू भाई हैं, उनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक में हम साथ ही एक टीम में होते हैं। तो काफ़ी उनसे सीखने को मिल रहा है, और उनके साथ मतलब एक बहुत अच्छा रिलेशन है। उसके अलावा हसन भाई हैं, तो इन लोगों से जो है वो बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। तो आगे कोई प्लान नहीं है कि आगे सीखने के अलावा? बिल्कुल प्लान है। फ़िलहाल तो ये क्या है, होपफुली इंशाल्लाह हम लोग जो हैं ये PSL इंशाल्लाह इस बार जीतें। और जहाँ तक पर्सनल गोल की बात है, तो यही प्लान है कि इंशाल्लाह जहाँ हो सकेगा अपनी टीम के लिए सर्व करूँगा, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करूँगा, और एम जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में सर्व करना है। हमजा से हमारी गुफ्तगू है, उनका यही कहना है कि उन्होंने स्कोरिंग भी की, साथ साथ ट्यूटर के तौर पे भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी, प्लेयर भी हैं, और अब उनका यही मकसद है कि PSL की कामयाबी में अपना किरदार निभाना, और एट दी एंड उनका भी एक ही गोल है, पाकिस्तान टीम को सर्व करना।